बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तुर्की की जामे मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद 8 अशरों बाद नमाजियों के लिए खोल दी गई। नमाज जुमा की अदायगी के रूह परवर मनासिर। तुर्क सदर की पूरी काबीना समेत शिरकत। तैयब उर्दवान ने तलावत भी की। मस्जिद के अंदर और बाहर दिल धरने की जगह न रही। हजारों अफराद ने मस्जिद के अतराफ गलियों में नमाज अदा की। नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं। मस्जिद में सुबह के आगाज से किरत, दरूद शरीफ और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। रात को घर पे जाएं, लाइट नहीं है, दिन पे दुकान पे आए तो लाइट नहीं है, परेशानी का सामना है। चाहिए लोड शेडिंग थोड़ी कम करे, बड़ी बहुत 12-12 घंटे की लाइट जा रही है रोज की। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला फिर जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बफर जोन, सुरजानी, खुदा की बस्ती, न्यू लियारी, तेसर टाउन और मुल्हिका गोठों में बिजली की बंदिश। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, मवाजकोट और गडाब में भी आवाम की जिंदगी अजीरन। दूसरी तरफ गैर अलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 15 रोज में तफसीली जवाब तलब। सिंध हाईकोर्ट का के इलेक्ट्रिक को कराची से लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। कराची में तारों से कुंडे हटाए जाएं। अदालत की हिदायत। अदालत का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। 25 अगस्त तक के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए के इलेक्ट्रिक पर हर कोई उंगली उठा रहा है। ऐसी सूरत हाल में तो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। बड़ी बड़ी तारों पर आम आदमी कुंडा कैसे लगा सकता है? सब मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ पैसे बना रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट का कराची में कचरा उठाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत का कराची में गंदगी और कूड़े के ढेर पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बातें की गई। के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर्स भी विफाक के और शेयर्स भी विफाक के हैं। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में पहली बार शफाफियत से नालों की सफाई हो रही है। मजीद बोले, विफाकी हुकूमत की नाअहली और पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सिंध के साथ ज्यादती होगी तो खामोश नहीं रह सकते। आईसीजे ने जब फैसला एक दे दिया, इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते। आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के जाने की, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए। इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की कोई सजा माफ नहीं की गई। ये एनआरओ नहीं, हसास सिक्योरिटी मामलात में सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वफाकी वजीर फरोग नसीम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आईसीजे ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की और ना ऑर्डिनेंस से ऐसा होगा। आईसीजे ने कहा, कुलभूषण को काउंसलर रसाई देनी है। भारत चाहता है हम आईसीजे का फैसला ना माने। जाली डिग्रियों पर पायलट्स के लाइसेंसों के लिए सहूलतकारी किसने की? वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पायलट्स के लाइसेंस के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। बात अभी बहुत आगे तक जाएगी, सब्र करें। जिन्होंने लाइसेंसों पर दस्तखत किए उनके खिलाफ एक्शन होगा। सहूलतकारों और मुजरिमों तक भी हम जरूर पहुंचेंगे। PIA की निजकारी ज़ेरे गौर है ना, ऐसा कुछ होने जा रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम पबजी को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। पीटीए पबजी गेम को फौरी खोल दे, अदालत का हुक्म। पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार। पीटीए को पबजी के हवाले से तमाम दरखास्तों पर 7 दिन में दोबारा फैसले का हुक्म। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील के जवाब दलाइल मुकम्मल। अदालत की बुध तक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल के हक में मजीद अदालती फैसलों के हवाले जमा करा दिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,70,400 हो गई। एक दिन में 54 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,763 तक जा पहुंची। दूसरी तरफ मुल्क भर में ईद पर तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अहम फैसले। ईद उल अजहा के लिए लगाई जाने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब हुकूमत का टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। टीचर लाइसेंसिंग एक्ट जल्द पंजाब असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन की जाएगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। पंजाब असेंबली में तालीम पर बहस के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा, डेस्क बजाए। वज़ीर आला पंजाब का मरी में नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा मरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मरी में पानी के बेहतर फराहमी के लिए 22 करोड़ रुपए से नई वाटर स्कीम बनेगी। 3.5 लाख फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। कोसार यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। नया थाना और नई सब डिवीजन बनाने की असूली मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम मामूलात पर तफसीली बातचीत। फरूक नसीम एक बार फिर विफाकी काबीना में शामिल। विफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। फरूक नसीम को कानून और इंसाफ का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए मौमन खुसूसी उस्मान डार को बुला लिया। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रजाकारों के ताउन पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म आज नौजवानों के लिए अहम पैगाम भी रिकॉर्ड करवाएंगे। टाइगर फोर्स एप्लीकेशन में ग्रीन सेल्फी का फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। लाहौर में चक्की मालिकान की मनमानियां। आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो आटा अब 70 रुपए में मिलेगा। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। नान रोटी एसोसिएशन ने मैदे की बोरी सस्ती ना होने पर ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी। शहरी आटे की बढ़ती कीमत पर फट पड़े। गरीब आदमी आगे भूखा मरा था और जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो 700 रुपए का तेला था अभी 1000 रुपए पे पहुंच गया। इतना तो नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम तक आटा सस्ता मुहैया करे ताकि वो 2 वक्त की रोटी आराम से और सुकून से खा सके। मुल्क भर में कोरोना से महफूज पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क के 5 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई। इंसदादे पोलियो मुहिम 25 जुलाई तक जारी रहेगी। पोलियो टीमें आज और कल अटक, फैसलाबाद, जनूबी वजीरिस्तान, कराची, कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रखेंगी।
दुनिया भर में कोरोना से अब और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। भाव ताव के दौरान खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। किसी ने जानवर खरीदा तो कोई कीमतें सुनकर ही वापस चला आया। कराची सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में खूबसूरत और फरबा जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। के रूह परवर मनाजिर। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और आला हुकूमती शख्सियात समेत हजारों शहरियों की शिरकत। जगह ना होने पर हजारों लोगों ने मस्जिद के अतराफ में नमाज अदा की। मस्जिद में सुबह से ही क़िरात, दरूद और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मस्जिद में दाखिले के लिए लोगों की तवील कतारें। तुर्की में 86 साल बाद जामे मस्जिद आया सोफिया बहाल। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद में 8 अशरों बाद नमाज जुमा की अदायगी के रूह परवर मनासिर। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और आला हुकूमती शख्सियात समेत हजारों शहरियों की शिरकत। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूह परवर इज्तिमा। आया सोफिया की 86 साल बाद मस्जिद में तब्दीली के बाद पहली मरतबा नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद को खुसूसी तौर पर दिलकश फानूस और पर्दों से सजाया गया। मुअज्जिन ने मस्जिद के मीनार से खड़े होकर आज़ान दी जो पूरे शहर में सुनाई दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इज्तिमा में तुर्क सदर तैयब उर्दवान और काबीना अराकीन ने भी शिरकत की। सदर उर्दवान ने तिलावत कुरान पाक की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजारों शहरी तारीख का हिस्सा बनने के लिए आया सोफिया पहुंचे। नमाज जुमा के लिए नमाजियों की आमद सुबह से ही शुरू हो गई। मस्जिद के अहाते में जगह खत्म होने के बाद मुल्हिका गलियों में भी बाजमात नमाज अदायगी के लिए इंतजाम किए गए। मस्जिद के अहाते और इतराफ में जगह मुकम्मल होने के बाद आने वाले शहरियों को इलाके से बाहर ही रोक लिया गया। नमाज के दौरान मास्क के इस्तेमाल और मुनासिब समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखा गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 100 एम्बुलेंस, 1 हेलीकॉप्टर, तिब्बी अमले के 700 अफराद को स्टैंड बाय रखा गया था। आया सूफिया की इमारत 360 हिजरी में सल्तनत रोम में बतौर चर्च तामीर की गई थी। सल्तनत उस्मानिया में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने 1934 में इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। आया सूफिया की इमारत अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। अहम खबर देंगे आपको सिंध हाई कोर्ट का कि इलेक्ट्रिक को तारों से कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। कराची में बिजली चोरी के लिए कुंडों के इस्तेमाल और लोड शेडिंग के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अदालत बरहम। अदालत ने 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए, कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से बड़ी तकलीफ में है। हर कोई के इलेक्ट्रिक पर उंगली उठा रहा है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ पैसे बना रहे हैं। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरियों का बुरा हाल। बफर जोन, सरजानी, खुदा की बस्ती, न्यू लियारी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, मवाज गोट और गिडाप में शहरी लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। इनको चाहिए लोड शेडिंग थोड़ी कम करें, बड़ी बहुत 12-12 घंटे की लाइट जा रही है रोज की। मलिर 15, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार, मिल्लत गार्डन, शादमान और मोइनाबाद में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सारी रात जागते हैं,